जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ग्रुप डी का जो एनालिसिस किया जा रहा है, जिस अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आज क्वेश्चन लाया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था तो शेष 19 मैच में उसका स्कोर का औसत ज्ञात करना है उसका। ठीक है, जैसे देखिए एक मैच खेला, उसमें से उसका अधिकतम सर्वोच्च स्कोर कितना हो गया, 78 हो गया। ठीक है, और उसके बाद कितना मैच खेला होगा, 19 मैच खेला होगा, तो उसका क्या होगा, x होगा। ये बोल दिया है, इसका औसत दे दिया है कितना, 40 दे दिया है। अब ये देखना है कि 78 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38, यानी 38 रन अधिक आ गया। तो इसमें कितना आ जाएगा, 38 रन कम आया होगा। और 38 रन कम आया होगा तो कितने मैचों में, 19 मैचों में। इसको काट दो, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार, यानी ये आ गया माइनस का 2, यानी मेरा औसत कितना दिया होता है 40। 40 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 38, यानी उसका औसत क्या निकला, 38 निकला। बस चुटकियों में बन जाएगा। समझ में आया। देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है 3 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 101 रुपये की कीमत होती है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन मिलाकर 91 रुपये की कीमत होती है। तो 2 पेंसिल और 2 पेन मिलाकर कितना कीमत होगा उसका पूछा है। तो देखिए एकदम इसको सिंपल वे में बनाते हैं। कैसे, कितना दिया है, 3 पेन को x मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 5 पेंसिल को y मान लेते हैं, बराबर दे दिया है 101। और दूसरा दिया है 5 पेंसिल प्लस 3 पेन बराबर कितना दे दिया है, 91। अब बोला है 2 पेंसिल और 2 पेन का कीमत क्या होगा। सिंपल है, देखिए इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x, और ये कितना हो जाएगा, 8y। इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 2, 9, 1। अब यहाँ से इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं, या लेते कुछ नहीं है। अब जितना हमको पूछा भाई एकदम लोग इसको शॉर्टकट निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ बोला 2 पेंसिल और 2 पेन का, तो 2 पेंसिल x प्लस 2 y इजिकल टू वाट, इसी को हमको निकालना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये 8 है और ये कितना है, 4, यानी इसमें हम 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें भी हम 4 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। तो इसमें भी हम 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो 4 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्का 16, 16 बच कितना गया 3, और 4 8 32। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कुछ था, एकदम चुटकियों में हल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब आ गया है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, एकदम इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे पाई का मान जो लेना हमको 22/7, ये क्वेश्चन में गिवन दैट मतलब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखिए पहले अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और इसका आयतन कितना दे दिया है, 19,404। ठीक है, अब इसको हम बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, पाई का मान लेंगे 22/7, पाई का मान लेंगे 22/7, आर हमको पता नहीं है, इधर 19,404,
काटेंगे। 11 दूना 22, 11 से कटेगा, 11 का 11, बच कितना गया 11, 8, 11 सत्ते 77, 77 ये हो गया 64। ठीक है, अब फिर ये कट जाएगा 4 से, 2 2 4, तो कितना बार होगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 का 4। अब इसका मतलब हो गया r³/21 बराबर 441। और यानी r³ बराबर हम लिख सकते हैं इसका 4 का क्यूब, 4 का 21 का क्यूब 9261। या ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको ये कर देते हैं, ये कर देते हैं 21 का क्यूब, यानी r मेरा कितना आ गया 3। अब बोला है इसका क्या, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई r होता है, 2 पाई r 2 इंटू 22/7 इंटू इसका हो जाएगा 21 इंटू 21। अब ये से ये कट जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 4 4 44 इंटू ये हो जाएगा 21 दिया के 63 63 60 किसका कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये ध्यान रहे, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको गुना करना होगा हमको, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, अब यूनिट डिजिट से निकाल के देखेंगे। देखिए क्या है 4 इंटू 3, 4 दिया 12, यानी 2 2 किस में, इसमें है क्या, ये नहीं ख़त्म हो गया, इसमें है क्या नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए ये है 2 यहाँ भी है, यूनिट डिजिट में 2 यहाँ भी है, अब इसमें होगा कौन। अब उस हिसाब से अगर मान लीजिए 6 चक्का 24, ऐसे देखिए इसको 40 मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं, तो कितना है 6 चक 24, यानी 2400 से कुछ ज़्यादा होगा, वही वाला आंसर हो जाएगा। ये मेरा कितना है 7272 दे दिया, ये 2472 दे दिया, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा 2772, और यही मेरा आंसर हो जाएगा जो यूनिट दिया रहेगा। सो अगर समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त यार को भी सब्सक्राइब करवाएं। बस छोटा सा आपसे यही मैं मांगता हूँ, और मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको उतार लीजिए। देखिए दोस्त, नेक्स्ट सवाल है, क्या कहता है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है, जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। सोने और प्लेटिनम का मात्रा का अनुपात इसमें पूछा है। देखिए कैसे हम बनाते हैं, कितना कितना दिया है 5:2 दिया है, और दूसरा दिया है मेरा कितना 5:7। ये रेशियो दिखता है कि नहीं दिखता है, दिख रहा है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 5 और 7 कितना आ जाएगा 7 5 12। अब हमको इसको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम 12 से गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, और इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी हमको बराबर करना होगा, तो ये हम 12 से इसमें इंटू करेंगे, 12 से हम इसको इंटू करेंगे। देखिए 12 से इसको इंटू कर दिए, तो इसमें भी हमको 12 से इंटू करना होगा, और इसमें हमको 7 से इंटू करना होगा, और इसमें भी हमको 7 से इंटू करना होगा। अब देखिए अब हम इसको कैसे निकालते हैं। अब दिख रहा है,
अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और ये हो जाएगा 12 पचे 60 और ये हो जाएगा 7 पचे 35। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 13, 3 हाथ में 1 73 और इधर से ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। यानी मेरा जो मिलाया गया था सोना और प्लेटिनम का अनुपात कितना मिल गया, 95:73। 95:73 ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। हम देखिए कितना सिंपल वे से ये बन जा रहा है, कोई कुछ झंझट नहीं है। अगर क्वेश्चन देखने में भले क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन विदिन 3 से 4 लाइन में बन जा रहा है। 3 लाइन में भी नहीं जा रहा है, एक के लाइन में तो इसको कर दिए थे। कितना दिया था, सोना और प्लेटिनम का 5:2 दिया था, ठीक है, और दूसरा दिया था 5:7 दिया था। हमने क्या किया, इस सारे को जोड़ दिया तो 7 आ गया, इसको जोड़ा तो 12 आ गया। अब ये दोनों को हमको इक्वल करना था, तो क्रॉस जो डिजिट है उससे इंटू कर देंगे। तो ये सारे को हमको वही चीज़ करना पड़ेगा, सब बराबर हो गया, सबको जोड़ दिया, आ गया। तो एकदम ऐसे शॉर्टकट तरीक़ा से बनाइए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि दो समीकरण x² माइनस px प्लस 6 का एक मूल है और द्विघात समीकरण x² प्लस px 2px प्लस q 0 के मूल बराबर है, तो q का मान ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल होता है, बोनस का काम करता है, एकदम सबसे इजी है। और इसमें हमको करना क्या रहेगा, बस जो यहाँ पे जो 2 दिया है इसी का हमको वैल्यू इसमें पुट कर देना है। इसमें यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, p का वैल्यू निकल जाएगा। p का वैल्यू जब आएगा तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ये बोनस का काम करता है सिर्फ। ये देखिए ये दे दिया है, क्या दिया है, x² माइनस px प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम x का मान क्या लेंगे, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 6 बराबर 0। अब ये देखिए इसको हम उधर ले जाते हैं इधर, तो इसको 10 बराबर हो जाएगा 2p लिख सकते हैं, 2 से ये 5, यानी p बराबर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हमको इसमें ले आना है। ये कौन सा समीकरण में दिया है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है ये। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 2px प्लस q बराबर 0। हमको इसमें q का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे हम p के जगह में 5 रख देंगे तो कितना जाएगा, 10x प्लस q बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया हमारा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का होता था b² = 4ac। अब b जगह में हमको क्या लेना होगा, तो 10 लेना होगा, तो 10 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए में 1 आ जाएगा, और c के जगह में हम q ले लेते हैं, ठीक है, q। तो q हमको इसमें निकालना ही है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 100 बराबर ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू q। तो ये से ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, यानी 25 = q, यानी q का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 25 है। ये हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, बस देखना था और सॉल्यूशन कर देना था, ठीक है। समझ में आ गया। इससे भी सवाल आ रहे हैं, ये आपको पढ़ना होगा, एक बार देख के जाना होगा जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जिस शिफ्ट में हो, जिस दिन हो, ठीक है। अब फिर अगर पहली बार आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।